हरि ओम। श्लोक नंबर 527 से 530 ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर कहते हैं, सीरियल नंबर 2379। सर्वन्यासो हरो भूप धर्म संन्यासिनां ध्रुवम् रक्ते कवासा दंडी च बिभर्ति मृत्कमंडलुम। सर्वन्यासो हरो भूप, सभी प्रकार की ऐषणाओं को त्याग करके, संन्यास, संन्यास का सम्यक प्रकार से त्याग, उत्तरेषणा वित्तेषणा लोकेषणा सभी का त्याग करके जो संन्यास ग्रहण करे, तो ऐसा संन्यास, इसी को वास्तविक संन्यासी कहा जाए। फिर कषाय वस्त्र, गेरू वस्त्र को, गेरू रंग को कषाय कहते हैं। कषाय वस्त्र धारण करके, दंड धारण करी और मिट्टी का कमंडल, जल पात्र मिट्टी का रखे। अब मिट्टी का जल पात्र की जगह पे अभी वो छिपी आने लगी, छिपी रखते हैं, तो मिट्टी का जल पात्र धारण करते हैं, दंड धारण करे। ऐति के 3 दंड हैं। दंड की रोज पूजा करते हैं। और अभी जो लोग दंडी नहीं हैं, ऐसे तो दंडियों से सारा संन्यास चला है, पर दंड का विसर्जन के करके जो सन्यासी परमहंस बन गए, अब बाद में उनकी परंपरा के अंदर सारे परमहंसों के अंदर दंड नहीं है, फिर भी नियम सबके लिए एक है। यदि दंडी प्रतिदिन दंड की पूजा करते हैं, वैसे परमहंस को भी प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करना जरूरी है। और वो पूजा छिक ज्ञान, दृढ़ परोक्ष ज्ञान न हो जाए तब तक। इसके बाद भी करेगा तो इसका ज्ञान में कोई बाधक नहीं है। तो ये करके दंड की पूजा करना है। वैसे यहाँ भगवान शिव की पूजा करना, और 3 दंड बताया, वाक दंड, मनोदंड और काय दंड। वाक दंड, वाणी को ज्यादा निरर्थक न बोले, ये हो गया इसका वाक दंड। इसके बाद में मनोदंड, मनोदंड मनोनिग्रह करके ध्यान करे, वेदांत का अध्ययन करे और ध्यान करे। और विशेष रूप से फिर अगर फिर भी मन जाता तो प्राणायाम प्रत्याहार के द्वारा भी योगा अभ्यास करके फिर अपना मन पर नियंत्रण करे, मनोदंड। काय दंड का मतलब है होता है कि विलासी भोजन, बारंबार भोजन न करे, और बहुत सुविधा जहाँ भी हो वहाँ पर भी निरंतर नरेश को भ्रमण करना है। ये करके काय दंड के अंदर 24 घंटे में एक ही बार इसका भिक्षा भोजन है। और भिक्षा भी वहाँ मधु करी, जैनों के अंदर गोचरी कहते हैं। गोचरी इसको कहते हैं कि गाय जो होती है घास खाती है तो जड़ से नहीं खाती है, ऊपर से खाती है। वैसे जैन हैं वो 2 घरों से ज्यादा भिक्षा लेंगे साथ से। और यहाँ पर भी 2 घरों से ज्यादा भिक्षा लेना पड़े। यहाँ पर अभी भिक्षा हर जगह में सनातन के अंदर पवित्र नहीं मिलती, तो आश्रम में भी भोजन करते हैं। तो ये करके इसका होगा काय दंड, ये होगा 3 दंड। और जब तक ज्ञान दृढ़ पक्ष न हो तब तक दंड पूजा और तीनों दंडों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करे। सीरियल नंबर 2380 में बताया गया, सर्वत्र समदर्शी च समृन्नारायणं सदा करोति भ्रमणं नित्यं गेहे गेहे न तिष्ठति। सर्वत्र समदर्शी रहे और भगवान नारायण का निरंतर चिंतन किया करे। करोति भ्रमणम नित्यम, और भ्रमण के अंदर 4 मास चतुर्मास करके यदि एक जगह में स्थायी न रहे, भ्रमण करता रहे, और स्थायी हो भी जाए किसी कारणवश पर्दे के लिए,
या तपस्या के लिए, तो भी वहाँ ये स्थान मेरा नहीं है ऐसा समझ के राग देश का जब प्रसंग आया तब ये स्थान छोड़ के आगे बढ़े। ये करके यहाँ पर कहता है कि करोति भ्रमणम नित्यम गेहे गेहे न तिष्ठति, घर घर पे वो रुकता नहीं है। गेहे गेहे न तिष्ठति, घर घर पे वो रुकता नहीं है। सीरियल नंबर 2381, विद्या मंत्रम च कस्मेचिन्न ददाति च लोभता, करोति नाश्रमं भिक्षुः करोति नान्यवासनाम्। विद्या मंत्रम च कस्मेचिन्न न ददाति च लोभता, लोभ पूर्वक या मोह पूर्वक किसी को ज्ञान का दान न दे। विद्या देना बहुत ये है, अच्छा है। भगवान ने गीता के 18 अध्याय के अंदर बताया है, य इमं परमं गुह्यं मद भक्ते सुदास्यति भक्तिमयी पराकृत्वा मामे वेश्यत्म संस्कृत। निष्काम भाव से, कोई प्रकार का लोभ बिना जो ज्ञान का दान करता है, ऐसा यदि वहाँ दान करता है और कोई भी जगह में एक जगह में रोकने की चेष्टा न करे, किसी भी वस्तु के अंदर, भौतिक वस्तु जो इंद्रिय जन्य है, इंद्रिय जन्य भोगों से हमें भोगा जाता है, खान पान सम्मान इत्यादि, तो इसी किसी वस्तु के अंदर मोह या वास्ता न करे। सीरियल नंबर 2382, करोति नान्य संगंच निर्मोह संग वर्जित, न स्वादु भुक्ते लोपाश्च स्त्रीमुखम नहीं पश्यति, न वांछितं भक्ष्यवस्तु याचते गृहिणं प्रति, करोति नान्य संगंच। सन्यासी कभी भी कोई जगह में आसक्ति पूर्वक संग न करे और निर्मोह, कहाँ भी मोह न रखे, सभी प्रकार से संग रहित रहे। किसी के साथ विशेष रूप से ममता या आसक्ति न रखे, मानव के प्रति या कोई वस्तु के प्रति। न स्वादु भुक्ते लोभा से, लोभ के अगर जिह्वा इंद्री के वहां पर अधीन होकर स्वादु भोजन करने के लिए अगर तैयार हो, तो ऐसा स्वादु भोजन करने की इच्छा न करे और सभी प्रकार से मोह से रहित और संग से रहित होकर अपना जीवन व्यतीत करे। साथ में कहा स्त्री मुखम नहीं पश्यति। अब यहाँ पर यह है कि स्त्री का माता भी तो स्त्री थी, कोई भी संत जन्मा है तो माँ से जन्मा, लेकिन मुख न देखने का मतलब क्या? तो मुख न देखने का मतलब ये है कि उनके प्रति निगाह से निगाह मिला के लंबे समय तक वार्तालाप नहीं करना, यही इसका अर्थ निकाल सकते हैं। जैसे आजकल वहाँ हॉस्पिटल के अंदर नर्सें, अगर कोई संत का ऑपरेशन हो जाए तो वह नर्सें इंजेक्शन लगाएगी, और कई जगह में रास्ता के अंदर भी वहाँ पर स्त्री पुरुष सभी आते हैं। अगर वो मुख देखने के लिए वहाँ पर आंख बंद करेंगे तो एक्सीडेंट होगा, और आंख खोलेंगे तो पुरुष स्त्री दोनों दिखाई देंगे। तो वर्तमान युग के अंदर, ये श्लोक बहुत पुराना है, वर्तमान युग के अंदर ये है कि उनके प्रति आंखें से आंखें मिलाकर लगातार वार्तालाप नहीं करना, यही इसका तात्पर्य हम निकाल सकते हैं। तो स्त्री मुखम न पश्यति, न पश्यति न वांछितम भक्ष्य वस्तु, अपने लिए कोई स्वादिष्ट वस्तु की कामना न करे। न वांछितम भक्ष्य वस्तु याचते गृहिणम पति, वहां पर गृहस्थ है, उनके प्रति कभी भी ऐसी याचना न करे और
न कभी मांगे। श्लोक नंबर 531, सीरियल नंबर 2383, महाभारत आरण्य पर्व के अंदर कहते हैं, गोपीनाचादनम यावत् तावदिच्छेद जीवरम यावत् प्राणी विसंधानम तावदिच्छेद भोजनम। गोपीनाच्छादम यावत्, गोपीन और आच्छादन जितने से बन जाए उतना ही कपड़ा अपने पास में रखे। अभी जैनों के अंदर जो संत हैं वो बिछाने के लिए शया का प्रयोग नहीं करते, अपना कपड़ा है वही बिछा के इसके अंदर सोएंगे। तो गोपीन आच्छादन यावत यावत इच्छे चिरम जीवरम, जीवरम का मतलब होता है वहाँ पेट भरने के लिए जितना भोजन पर्याप्त है इतना ही भोजन करे और अजीर्ण रूप भोजन कभी न करे। यावत प्राणाभिसंधानम तावत तावत निच्छेद भोजनम, भूखा भी न रहे और अजीर्ण भी न करे, ऐसा यति का एक बार का भिक्षा भोजन माना है। तो वहां पर ऐसे एक बार भिक्षा भोजन लिया जाए तो इसको 4 बीमारी नहीं होगी, शुगर, प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक। क्योंकि ऐसा भोजन करने पर फिर 2 एकादशी भी आती है, 2 एकादशी आएगी, एक शिवरात्रि आएगी, महीने में 3 उपवास अगर पानी वाले हो जाए और 24 घंटे में एक बार भोजन हो जाए तो कभी ऐसा रोग बनेगा ही नहीं। श्लोक नंबर 532 से 534 महाभारत शांति पर्व के अंदर कहते हैं, सीरियल नंबर 2384, अनग्निरनिकेतश्च ग्राममन्नार्थमाश्रयेत् अस्वस्थन्विदातात् सात् मुनिर्भावा समाहितः। सन्यासी अनग्नि, सन्यासी को अग्नि को नहीं छूना चाहिए। और अनिकेत का मतलब है कि कभी कुटिया घर इत्यादि न बनाए। तो कुछ संतों ने बनाया भी। यहाँ हम तात्पर्य निकालते कि बनाया है तो अपने लिए या परोपकार के लिए। कुछ संतों ने आश्रम बनाए हैं तो आश्रम बना के वहां पर भक्तों को ज्ञान देते हैं, आने जाने वाले संतों की सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से उद्देश्य बनाने में कोई बाधा नहीं। और अपने खुद के लिए अगर बनाने की बात करें तो ये बात ठीक नहीं है। फिर भी आखिरी में वृद्धावस्था में जब शरीर नहीं चल सकता इस टाइम अगर बनाए तो कोई बात नहीं। अनग्निरनिकेतस्य ग्राम मन्नार्थ मासे, गांव के अंदर केवल अन्न के लिए ही जाना है। अस्वस्थन विधाता स्यात् मुनिर्भाव समाहित, और अस्वस्थन वहां कहा है कि ईश्वर भाव, ईश्वर भाव सर्वत्र, ईशावास्य इदम सर्वम, सर्वत्र भगवान की भावना करे और भगवान की भावना करके विचरण करे। इसी प्रकार से मुनि सन्यासी समाहित चित्त होकर भगवान के स्मरण करता हुआ समाहित चित्त करके विचरण किया करे। श्लोक नंबर 2385, यहाँ पर कहे लघवासी नियताहार सुकृतन्न निवेशिता कपालम वृक्ष मूलानि कुचेलम सहायता। लघवासी नीताहारा, सन्यासी का भोजन अजीर्ण रहित लघवासी के लिए, यहाँ पर सबके लिए ये नहीं बताया कि इतना ग्रास लेना चाहिए।
और ये भी कहा कि स्वीकृत का मतलब एक बार, असत्कृत बारंबार। ऐसा लगवासी नीताहार सुकृत दन्न निवेशिता, भिक्षा करके लाए और 24 घंटे में एक बार अजीर्ण रहित, लगवासी मतलब अजीर्ण रहित, ठूस के नहीं, ऐसा भोजन करे। कपालम वृक्ष मूलानी, और इसके साथ में कहते हैं कि जो भोजन पात्र है, खप्पड़ कहते हैं, कोई नारियल का जो एक जो खप्पर आता है, वो विदेशी कोई नारियल है, इसका आता है। पेड़ मूल या कपड़ा का सहायता से, कुछ लोग कपड़ा में भिक्षा लेते, तो कुछ करपात्री होते हैं, जैनों का दिगंबर करपात्री होते हैं, वो खड़े खड़े हाथ के अंदर भोजन देते हैं, वैसे वो खाते हैं। तो इसी प्रकार से वहां पर भोजन करें। और रहने का स्थान अब बताते हैं। मूलम तरो केवलमाश्रयन्तम, पेड़ की छाया के नीचे यति विरक्त सन्यासी निवास करे। वृक्ष और इसके नीचे जो बिछाने का है, इसके अंदर कुचेलम असहायतम, इसके नीचे अगर दर्भ है, लम असहायता, तो इसके नीचे बता रहता है कि सब प्राणियों की उपेक्षा भाव और सन्यासी के लक्षण है। वहां बताए गए हैं उपेक्षा, आगे उपेक्षा की बात करेंगे। तो इसी प्रकार से जब सन्यासी वृक्ष के मूल के नीचे या दरबासन वगैरह है अपने साथ में रखता है, तो आसन रख सकता है। आसन के ऊपर भोजन न कर सके, भजन करेगा या शयन करेगा। इसी प्रकार से सन्यासी अपना जीवन व्यतीत करे। फिर आगे कहते हैं श्लोक नंबर 2386 में, उपेक्षा सर्वभूतानां एतावत् भिक्षु लक्षणम, और सभी भूत प्राणियों की उपेक्षा मतलब मोह से रहित रह के सभी प्राणियों को ईश्वर रूप देखे। कहा ममता मोह न करे। यस्मिन् वाचा प्रविशन्ति कूपेस्त्रस्तादि जायिव, न वक्तारं पुनर्याति स केवल्याश्रमे सवसेत्। और इसी प्रकार से वैविध पक्षी जैसे कुएं में, वैविध पक्षी कुएं के में जाकर छिपते, इसी प्रकार से जिससे सब प्रकार वाणियां आकर विश्राम कर ले, फिर वक्ता के पास न जाए। तो यहाँ करते हैं कि यावन यस्मिन् वा न प्रविशन्ते कूपे त्रस्ताय दिजाएव। तो वाणी जो है, वाणी जैसे पक्षी है, पक्षी कुआ के अंदर वैसे छिप के रहते हैं, इसी प्रकार अपनी वाणी का भगवान का भजन करे, सत्संग करे, वार्तालाप पर बिल्कुल जरूरी करे, अधिक न करे। और इसी भी प्रकार से कभी कटु वाणी ऐसा हो जाए तो वहां क्षमा भाव से अपनी वाणी का प्रयोग न करके, अपनी वाणी अगर मन से पैदा हो, प्रकट होने की इच्छा करते है, इसको संभाले और समाहित करके मन के मन ही रखे। तो ऐसा जो योगी सन्यासी है, इसी प्रकार का जो सन्यासी है, वो सन्यासी सन्यास आश्रम का अधिकारी है, और वैसा सन्यासी ब्रह्म निर्वाण मोक्ष प्राप्त कर सकता है। श्लोक नंबर 335, सीरियल नंबर 2389, महाभारत अनुशासन पर्व में कहते हैं, वृक्ष मूल परो नित्यम शून्यागार निवेशना, नदी पुलिन साई च नदी तीर रतिश्चय। वृक्ष मूल परो नित्यम, खास करके वृक्ष का मूल के नीचे ही इसका छाया मिलेगी।
और चारों ओर से खुली हवा मिलेगी, वहां निवास है। या फिर कहते हैं शून्यागार, जहां निर्जन कोई न रहता हो, ऐसा मकान में रहे, शून्यागार मकान के अंदर रहे। या नदी का पुल जो है, नदी का पुल के अंदर पुल से नीचे छाया रहेगी, इसके अंदर है। या नदी का तीर है, नदी का तीर है, इसके ऊपर भी रह जाए। विचरण करते इन कोई भी अपने अनुकूल स्थान के अंदर रह जाए। और अब तो आजकल कुटियाएं बनने लगी, उपासना, जैनों में उपासना कहते हैं। जैसे पंजाब के अंदर विरक्तों की काफी कुटिया हैं, तो संत जब एक से दूसरी जगह में जाता है, दूसरी कुटिया इसको मिल जाती है, कुटिया में रहता है। लोग नंबर 536, सीरियल नंबर 2390, भागवत स्कंद 18 के अंदर कहते हैं, भिक्षा चतुर्षु वर्णेषु विगर्ह्यान् वर्जयश्चरेत् सप्तागारान् संबलिक्ता पुष्टोलेन तावता। भिक्षा चतुर्षु वर्णेषु, 4 वर्ण बताया, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें सत शूद्र कहते हैं। सत शूद्र इसको कहते हैं कि जो शिवा काम करने वाले। यहाँ पर सत शूद्र शिवा काम करने वाले, जैसे दर्जी हैं, सुनार, लुहार, और वहाँ पर अन्य भी जो सेवा कार्य करने वाले हैं, मिस्त्री है, जैसे लकड़ी के काम करने वाले, उनका सत्शूद्र में कहते हो 4 वर्णों की भिक्षा करे, और अंत्यज जो त्यजे हुए हैं उनको भिक्षा ग्राह्य नहीं। तो इसी प्रकार अंत्यज मतलब गुण कर्मों से जो त्यजे हुए हैं, जिनका चारित्र ठीक न हो, यहाँ पर हम जाति से नहीं लेते, जिससे समझ लो कि जिसका धंधा ठीक न हो, जहाँ पर शराब मीट इत्यादि होता हो, इसी प्रकार से इसको तजा हुआ कहता है कि जो मानवता धर्म से रहित है, उनकी भिक्षा नहीं ली जाती। सप्तागारांश समकलिप्ता से तुष्य लब्धेन तावता, ज्यादा 7 करके भिक्षा कर सकता है, और इससे संतुष्टि माने, इससे संतुष्टि माने, और अजीर्ण रहित एक बार केवल यति का भोजन बताया है। हरिओम तत्सत।